हेलो एवरीवन। बच्चों, हमने इंग्लिश में यूनिट 1 का फर्स्ट लेसन आइसक्रीम मैन उसकी रीडिंग और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन किया था। अब हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग इज़ फन। इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर? कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर होती है? आंसर इज आइसक्रीम इज़ पॉपुलर इन समर्स। आइसक्रीम समर्स में पॉपुलर होती है, गर्मियों के मौसम में। सेकेंड क्वेश्चन इज हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? आंसर इज चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। बच्चे बहुत खुश होते हैं आइसक्रीम मैन को देखकर। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। आइसक्रीम मैन के पास उसके कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स थी? सो आंसर इज द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? वो कौन कौन सी दो चीज़ें आइसक्रीम मैन बेच रहा था? आंसर इज द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम्स एंड फिजी कोल्ड ड्रिंक्स। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम? इस पोएम में आइसक्रीम कार्ट को किससे कंपेयर किया गया है? सो आंसर इज आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। लेट्स राइट। हैविंग एन आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे इज़ एक्साइटिंग एंड enjoyable। जैसे गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम खाना बहुत मज़ेदार लगता है हमें। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड enjoyable थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। ऐसे ही विंटर्स में हम क्या क्या करते हैं उन चीज़ों के बारे में लिखना है। जैसे सिप हॉट टी, गरम गरम चाय पीना। ईट ड्राई फ्रूट्स खाना। स्टे इन ब्लैंकेट, कंबल ओढ़ के रहना। सिट अराउंड फायर, आग के चारों तरफ बैठना। मेक स्नोमैन बनाना। कंज्यूम हॉट सूप, और हॉट सूप पीना। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। जितनी भी समर एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हो उतनी लिखनी है आपने। जैसे ड्राइंग स्केचेस, गोइंग फॉर स्विमिंग, प्ले इन द पार्क इन इवनिंग, प्लेइंग इंडोर गेम्स, रीडिंग कॉमिक्स एंड स्टोरी बुक्स, गोइंग टू हिल स्टेशन। नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। अब हमने कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ को अलग अलग लिखना है। तो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं प्लेइंग बोर्ड गेम्स, ड्राइंग स्केचेस, रीडिंग कॉमिक्स एंड स्टोरी बुक्स। और आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं गोइंग फॉर स्विमिंग, गोइंग टू हिल स्टेशन, प्लेइंग इन द पार्क इन इवनिंग। लेट्स लिसन एंड टेल द साउंड्स दैट दीज वर्ड्स इन द पोइम प्रोड्यूस। ध्यान से सुनो कि ये जो आवाज़ें थी कौन से शब्द इस पोइम में कर रहे थे। कार्ट, जिंगलिंग, ड्रिंक्स, फिज। फाइंड आउट एंड राइट अ रिपोर्ट। अब हमने एक रिपोर्ट लिखनी है। जैसे यहाँ पर एक रिपोर्ट दी हुई है, हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑन अंकल लाल्स फार्म। यहाँ पर अंकल लाल के फार्म की एक रिपोर्ट दी हुई है। तो इसी तरीके से हमने भी एक रिपोर्ट बनानी है। और रिपोर्ट बनाते समय हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे वो यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे थिंक ऑफ अ गुड टाइटल, पहले एक अच्छा सा टाइटल सोचना है। राइट इट करेक्टली, और उसको अच्छे से लिख लेना है सही। सेकंड है कीप टू योर सब्जेक्ट, अपना एक सब्जेक्ट रखना है। टेल थिंग्स इन द राइट ऑर्डर, और सही ऑर्डर में हमने चीज़ों को बताना है। एंड मेक योर पेपर लुक नीट, और अपना जो पेपर है जिसमें हमने वो पूरा देना है टाइटल वगैरह सब रिपोर्ट हमने जो देनी है वो पेपर नीट और क्लीन होना चाहिए। इन ग्रुप्स ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। अब 4 लोगों के ग्रुप में आपको अपने एरिया में मिलने वाली डिफरेंट ब्रांड्स के आइसक्रीम के बारे में एक रिपोर्ट बनानी है। यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लूज़। आपको नीचे जो क्लूज़ दिए हुए हैं उनको यूज़ करना है। जैसे स्टार्ट विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन विच कंटेन्स द टॉपिक, देन लिस्ट द आइसक्रीम ब्रांड्स अवेलेबल इन योर एरिया। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है अपने टॉपिक का, और उसके बाद अपने एरिया में जितने भी ब्रांड्स मिलते हैं आइसक्रीम के उनके बारे में लिखना है आपको। नेक्स्ट से विच आर द कॉमन फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन ईच ऑफ द ब्रांड्स। अब हर ब्रांड में कौन कौन सी कॉमन फ्लेवर्स की आइसक्रीम है उनके बारे में लिखना है। अंडर ईच ब्रांड फाइंड आउट विच फ्लेवर्स आर बीइंग सोल्ड द मोस्ट
इनमें से सबसे ज़्यादा कौन से फ्लेवर सोल्ड किए जाते हैं उनके बारे में लिखना है. ऑल्सो फाइंड आउट देयर प्राइसेस, और उनके प्राइसेस भी. फाइनली राइट विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम. और फाइनली आपको कौन सी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसके बारे में भी लिखना है. हमने एक रिपोर्ट तैयार की है. जैसे आवर ग्रुप set out to find out famous ice cream brands and their best selling are Epic, Chocobar, Fruit Licks, are cups in many flavors. Next we went to Quality Walls cart. Their best selling products are Cornetto, Feast, Casata and Magnum. At last we reached Mother Dairy cart. Their best sellers are Sunday Magic, Kulfi, Chilch, Chocobar. For the past 1 year, Amul's Epic become the most popular ice cream. अब हमने हमारा जो ग्रुप है उसने क्या फाइंड आउट किया कि जो बेस्ट सेलिंग ब्रांड्स हैं वो हैं एपिक, चोकोबार, फ्रूट लिक्स और कप्स. और फिर उसके बाद हम गए क्वालिटी वॉल के कार्ड पर, जिनकी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कॉर्नेटो, फीस्ट और कसाटा, मैग्नम. लास्ट में हम मदर डेयरी कार्ट पे गए तो उनकी जो बेस्ट सेलर आइसक्रीम्स हैं वो कौन सी हैं, संडे मैजिक, कुल्फ़ी, चिल्स एंड चोकोबार. और जो अमूल की एपिक आइसक्रीम है वो मोस्ट पॉपुलर आइसक्रीम है. तो ये हमारी पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है. नाउ वर्ड बिल्डिंग. अब हमने कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स. हमने उन बॉक्सेस को कलर करना है जिनमें राइमिंग वर्ड्स हैं. राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, सेम साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स. तो उन बॉक्सेस में जिनमें राइमिंग वर्ड्स हैं उनको हमने कलर कर देना है. जैसे सिटी और कार्ट में तो राइमिंग वर्ड नहीं है, किस में है, हीट एंड स्ट्रीट राइमिंग वर्ड है, ब्लोज एंड गोज राइमिंग वर्ड है, लेबल एंड टेबल राइमिंग वर्ड है, हार्ड एंड यार्ड राइमिंग वर्ड है, स्काई एंड माई राइमिंग वर्ड है, प्ले ओबे राइमिंग वर्ड है, राइट एंड नाइट राइमिंग वर्ड है. तो इन बॉक्सेस को हमने कलर कर देना है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स डिस्क्राइब इन द पोएम. इस पोएम में ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे जॉयफुल, साइट, लिटिल, कार्ट, राउंड, अम्ब्रेला. व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग. नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके लिए कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इस पोएम में दिए हुए हैं. जैसे माउंट्स के लिए दिया है कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट. फ्लेवर्स के लिए दिए हैं वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी. क्लस्टर के लिए चिल्ड्रन. तो ये इस पोएम में जो वर्ड्स आए हुए हैं उनके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं. नाउ फन टाइम. कलर द बॉक्सेस विद द कलर्स ऑफ द फ्लेवर्स मैंशनड इन ईच. यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम्स के दिए हुए हैं. उनको उन्हीं फ्लेवर्स के कलर से कलर करना है आपको. देन ड्रॉ एंड कलर योर ड्रीम आइसक्रीम. अब यहाँ पर आपने एक अपनी ड्रीम आइसक्रीम ड्रॉ करनी है, उसको कलर करना है. जैसे मैंने यहाँ पर नीचे दिया हुआ है ऐसी आपने भी एक सुंदर सी आइसक्रीम बनानी है और उसको कलर करना है. जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो, जैसी आइसक्रीम आपको पसंद हो. डिस्क्राइब इट यूजिंग इंटरेस्टिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. और इसको फिर डिस्क्राइब करना है जो भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपके हैं. द कलर्स, द फ्लेवर, द साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स एक्सेट्रा. ये जो वर्ड दिए हुए हैं कलर, फ्लेवर, साइज, हाउ इट लुक्स, टेस्ट, फील्स, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके आपने उसके बारे में सारी चीज़ें लिखनी है उस आइसक्रीम के बारे में जो भी आपकी ड्रीम आइसक्रीम है. जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया है द आइसक्रीम ऑफ माई ड्रीम्स इज़ अ ह्यूज बार दैट डजेंट मेल्ट. ऐसा ह्यूज बार है जो मेल्ट नहीं करता. इट चेंजेस कलर्स एंड फ्लेवर्स. द फ्लेवर्स दैट आई वॉन्ट इन इट आर बटरस्कॉच, चॉकलेट, raspberry and orange. Butterscotch and chocolate flavors should be sprinkled with small nuts. Its taste is amazing and comes in many shapes. Now our last question is, have you ever eaten kulfi, the ice cream from North India? क्या आपने कभी कुल्फ़ी खाई है? The following sentences describe how it is served, but they are not in the correct order. Write the correct number before each sentences. जो कुल्फ़ी है वो कैसे सर्व की जाती है वो आगे पीछे की लाइंस में दे रखा है. उनको करेक्ट ऑर्डर में आपने लिखना है. तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा. फर्स्ट इज़ द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड
आउट ऑफ द पिचर, अपने पिचर में से कुल्फ़ी मोल्ड निकालता है. सेकेंड, ही स्कूप्स आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट, फिर वो प्लेट में कुल्फ़ी को स्कूप करता है. थर्ड इज़ ही अरेंजेस सम फालूदा अराउंड इट, फिर वो थोड़ा सा इसमें फालूदा डालता है. एंड फोर्थ इज़ देन ही पोर्स सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व्स इट. तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हुआ. सो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा लेसन आइसक्रीम मैन कंप्लीट हो गया है. हमने इसकी पूरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स पूरे कंप्लीट कर लिए हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और अब आप लोग इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं. ओके.